हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम एंड जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली मैथ में हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करते हैं। आज चर्चा का बिंदु है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में 4163 पदों का जो विज्ञापन आया है, क्या उसमें कुछ पद बढ़ने की उम्मीद है? अगर तदर्थ की सीटें जुड़ गई तो क्या इजाफा हो सकता है? इसके साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में अभी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। बायोलॉजी की जो कम सीटें हैं जो साइंस में मर्ज हो गई तो उसका क्या होगा? कंप्यूटर शिक्षक का विज्ञापन आने के पूरे चांसेस है। तो मित्रों, इस बात को लेकर के एक पॉजिटिव या अच्छी खबर कह सकते हैं कि कल जो धरना दिया गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, अनिल सिंह जी के नेतृत्व में उनके द्वारा सचिव जी से बात की गई तो यही बताया गया है कि अभी हम प्रश्न अध्याचन के लिए एक पोर्टल खोलेंगे। उसमें हो सकता है कि आपके पदों की संख्या बढ़ जाए, यानी कि प्रश्न अध्याचन के लिए कुछ ही दिनों में अध्याचन खोला जाएगा कि किस विषय में कितने पद खाली हैं, प्रश्न अध्याचन मंगाए जाएंगे। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, आश्वासन दिया जा रहा है, सहमत भी जताई जा रही है। अब कितना इसमें अमल होता है ये तो वक्त ही बताएगा। और पॉसिबल भी यही है कि थोड़े पदों की संख्या जरूर ही बढ़ जाएगी, यह तो बिल्कुल तय है। पिछली बार की तरह 15,000 पर तो भर्ती नहीं आएगी, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 की तरह अभी 4163 पद आए हैं। तो आप मानकर चलिए कि अगर प्रश्न पोर्टल खोल दिया गया तो 700 से या 800 पदों पर भर्ती हो सकती है या पद बढ़ सकते हैं, सीटें बढ़ सकती हैं। किस विषय में कितनी सीटें बढ़ेंगी जरूर बताएंगे आपको हम, लेकिन ये समझो कि बड़ी मात्रा में सीटें तभी बढ़ेंगी जब तदर्थ शिक्षकों की सीटें यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में आकर के जुड़ जाएंगी। मतलब 4163 प्लस तदर्थ शिक्षक तो इक्वल टू जो समीकरण बनेगा उस समीकरण में विज्ञापन का इजाफा होगा, तो सीटों में काफी अच्छा असर पड़ेगा, इजाफा होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके द्वारा पूछा गया कि बायोलॉजी में इतनी सीटें कम क्यों कर दी गई, तो उन्होंने सीधा सा कहा है हमने तो अध्याचन मंगाया था, नहीं आया तो हम क्या करें। लेकिन फिर भी कहा है कि हो सकता है कि जो शिक्षा निदेशालय DIOS के जो क्लर्क हैं जहां से अध्याचन आता है या आया है, उन्होंने आपके बायोलॉजी की सीटें जो है तो साइंस में मर्ज कर दी है। ये मिस्टेक है, क्या हुई है ये तो बात की बात है। इसी कारण ये अध्याचन कम हो गया है बायोलॉजी में। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई, तो देखते हैं कि अपने स्तर से जो होगा वह हम जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है और सहमत भी प्रकट की है। लेकिन स्टूडेंट की संख्या अच्छी थी तो उन्होंने कहा चलिए हम प्रयास करते हैं, उसमें जो गलती हुई होगी उसे सुधारा जा सकता है दोबारा। लेकिन पूर्ण सहमत इस बात पर नहीं जताई। हाँ, पोर्टल खोलने पर उन्होंने यह जरूर कहा है कि कुछ दिनों में हम प्रश्न अध्याचन लेंगे। तो मित्रों, यह दो बड़ी खबरें थीं अभी तक की, मुझे लगा कि आप सभी को यह जरूर ही बताना चाहिए। तो उम्मीद यह है कि सीटों की संख्या जरूर बढ़ेगी और साथ ही कंप्यूटर शिक्षक कि जो विज्ञापन है उसकी भी चर्चा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रतियोगी शिक्षकों ने की है। अब क्या रिजल्ट आता है ये तो वक्त बताएगा, पर इतनी नहीं बढ़ेंगी कि आपको प्रयास करना होगा अच्छे से पढ़ाई करते रहने का। और जितनी भी कट ऑफ होगी यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में गई थी हर सब्जेक्ट में, उसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा लीजिए, ज़्यादा करने होंगे, तभी आपका इस बार कल्याण हो पाएगा। उतना आप लक्ष्य बनाना पड़ेगा आपको। संस्कृत की कट ऑफ ज़्यादा दो गई थी आपको मालूम ही है, और नागरिक शास्त्र की, तो इसको पूरा का पूरा पढ़िए, खूब पढ़ते रहिए। इस बार एक सीट जरूर लेकर आपको आना है। तो मित्रों, बायोलॉजी और कंप्यूटर की चर्चाएं युवा मंच के द्वारा ये प्रतियोगी शिक्षक जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सीटें बढ़ेंगी, विज्ञापन निकलेगा। अभी मित्रों इतना ही, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी जरूर बताएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।